जिससे ईश्वर प्रेरित कार्यों की महत्ता एवं उत्कर्ष की बहुत कम समझ थी। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1823 को एक एंग्लिकन परिवार में हुआ था और उनका नाम सोफी लीव्स रखा गया। सन 1850 में ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह से उसने पहले कैथोलिक धर्म शिक्षा एवं विश्वास को स्वेच्छा से स्वीकार किया और फिर दूसरे ही वर्ष सेंट जोसेफ ऑफ द एपरेशन धर्मसंघ में एक धर्मबहन बनकर धर्मसंघीय जीवन की ओर उन्मुख हुई, जहां वे सिस्टर मेरी वेरोनिका ऑफ द पैशन के नाम से पुनः नामित हुई। सन 1861 ईस्वी में भारत भेजे जाने पर उसे अपने धर्मसंघीय जीवन के दायरे के अंदर कामन धर्मसंघ के लिए एक आंतरिक आह्वान महसूस हुआ, पर ये उनकी समझ के परे थी और वे किन कर्तव्य विमुक्त हुए। उन दिनों भारत के पश्चिमी तट में कार्यरत तत्कालीन कामला बिशप मारी एफ्रेम अपने प्रेरित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षण कार्यों से जुड़ी कामला सिस्टर्स के सहयोग की आवश्यकता महसूस की। मदर वेरोनिका को कामल धर्मसंघ की यह संभावित पुकार और आवश्यकता उचित महसूस हुई। फलतः तब फादर मारी एफ्रेम के दिशा निर्देशन में उसने अपने प्रेरित कार्यों को स्वीकार किया और एक नए कामल धर्मसंघ की स्थापना का मंसूबा बांधा। काफी संघर्ष और कठिनाइयों के बाद मदर वेरोनिका को अपने सपने साकार होते नजर आए और उसे इसमें सफलता मिली। पौ के कामल धर्मसंघ में उसने एक नवशिष्य के रूप में प्रशिक्षण पाया और अपने प्रशिक्षण के दरमियान उसने कामल धर्मसंघ की आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आत्मसात किया और आगे चलकर प्रभु के मिशन को मूर्त रूप देने के लिए सन 1868 ईस्वी में मदर वेरोनिका ने एपोस्टोलिक कामल धर्मसंघ की स्थापना फ्रांस देश के बायो नामक शहर में की और सन 1870 ईस्वी में भारत देश के मैंगलोर तक इसका विस्तार हुआ। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद 16 नवंबर 1906 को मदर वेरोनिका का ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पित जीवन का अंत उनकी पवित्र मृत्यु के साथ अंत हो गया। मदर वेरोनिका के धन्य एवं संत घोषणा की प्रक्रिया 16 जुलाई 1999 को बैंगलोर के आर्चबिशप अति माननीय डॉक्टर इग्नासियस पॉल पिंटो द्वारा एपोस्टोलिक कामल जनरेट के माध्यम से शुरू की गई और 9 जुलाई 2014 को वर्तमान संत पिता पोप फ्रांसिस द्वारा इन्हें ईश पूजनीय घोषित किया गया। अब हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उन्हें एक संत घोषित किया जाएगा, ताकि वह सबों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत एवं प्रार्थना का मध्यस्थ बन सके, विशेषकर उनके लिए जो लोग अपोस्टोलिक कामल के जीवन शैली एवं आध्यात्मिकता के अनुरूप जीवन बिताना चाहते हैं। मदर वेरोनिका द्वारा शुरू किया गया कार्य विधि का एक विधान था। यह कार्य सभी अग्रणी धर्म बहनों के द्वारा जारी रखा गया और आज एक छोटा सा बीज एक जड़दार वृक्ष बन गया है। संख्या और स्थिरता में इसकी शाखाएं भारत के कई राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राज्यों में एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैल चुकी है और विदेशों में श्रीलंका,
पाकिस्तान, कुवैत, बहरीन, पूर्वी अफ्रीका, रोम, फिलीपींस, फ्रांस और जर्मनी तक पहुंच रहा है। आज अपॉस्टोलिक कामल धर्म संघ अपनी आध्यात्मिकता से पोषित होकर एवं अपनी स्वार्थ मिशनरी उत्साह से सराबोर होकर कलीसिया की सेवा में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान दे रहा है। हम अपने प्रिय संस्थापिका इस पूजनीय मदर वेरोनिका के विरोचित जीवन का उत्सव मनाने के लिए आज कृतज्ञता पूर्वक पवित्र वेदी के चारों ओर एकत्र हुए हैं, जो दुनिया के सभी कोनों में लगातार फूल और कर दे रहा है। हम आपके ऋणी हैं अति माननीय बिशप थियोडोर मस्करेनस एसएफएक्स। हमारी प्यारी मदर के सम्मान में इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने के लिए आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। मदर वेरोनिका आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम श्रद्धेय फादर मैक्सिमस के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने हमें अपने पल्ली के सभी विश्वासियों के साथ इस दिन को मनाने का अवसर दिया है। मैं आप सभी प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों को हमारी इस पूजनीय माता वेरोनिका की 200वें जन्मोत्सव का वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे दिल से हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विशेष करके अपॉस्टलिक कामल भाइयों बहनों और बच्चे बच्चों, प्रभु दुनिया में बहुत बार अपने प्रजा के लिए महान व्यक्तियां भेजता है। इसमें से आज एक इस महान महिला मदर वेरोनिका 200 वर्षों जन्म के वर्षों की यादगिरी में हम सिस्टर के साथ एक हिस्सा करना चाहते हैं। हम पौष्टिक काम के सिस्टर में बात करते हैं, साथ साथ ये भी मतलब बुरा लेते हैं कि मदर वेरोनिका
हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर और प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 20 से 24 और 27। पाठ का मूल सार है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सादृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इतवार के 3 पाठ हम पढ़े हैं। पहले पाठ में नबी इसाइया के द्वारा प्रभु हमें बोलता है, मेरे विचार आप लोगों के विचार जैसे नहीं है। मेरे विचार अलग है, आप लोगों के विचार अलग है। दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए बताता है, प्रभु मुझ में महामान्वित है, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, प्रभु मुझ में महिमा लाता है। और सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है।
एक जमींदार है, उसको अपने जमीन पे काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। मैं देखता हूँ जब डाल्टनगंज जाता हूँ, रास्ते रास्ते पे जो चौक है वहाँ लोग इकट्ठे होके काम ढूंढने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। कोई कोई एक पिकअप लेके आता है, एक ट्रक लेके आता है, लोगों को आज के लिए काम के लिए लेके जाता है। वैसा ही जब अंदर जाता है, देखता है कि लोग यहाँ अपना काम करने के लिए तैयार है। 7 बजे किसी को बुलाता है, 8 बजे किसी को बुलाता है, ऐसे पूरे दिन बुलाते रहते हैं। लेकिन सबसे एक ही वादा करते हैं, आपको मैं 1 दिनार दे दूंगा। जब दिन खत्म हो जाता है और मजदूरों को अपनी जो कमाई है देना शुरू करता है दिन की, सबों को एक ही देना मिलता है। जो 7 बजे भी शुरू कर दिया, जो 8 बजे भी शुरू कर दिया, जो शाम के 4 बजे आखिरी घंटे में भी करवा दिया। और जो पहले आए थे वो गुनगुनाने लगते हैं, हम तो पूरा दिन काम किया, हमें भी एक ही देना है। और वो आखिरी आया था, उसको भी एक ही देना है। बढ़िया न्याय है। और वो जमींदार उनको बताता है, मैंने जो वादा किया है वो ही दिया, कम तो नहीं दिया। आप लोगों को उतना ही वादा किया था, उनको भी उतना ही वादा किया था। जो वादा किया था वो दिया है। क्योंकि जैसे पहले पाठ में बोल चुका है, प्रभु का विचार हमारा विचार नहीं होता है। प्रभु हमें इसलिए नहीं देता है कि न्याय से हम चले और न्याय से हमें दे दे। प्रभु हमें इसलिए देता है कि हमें जरूरत है। जितना पहले घंटे में आया था उतना ही जरूरत आखिरी घंटे में उसको है। तो आज हम मदर वेरोनिका के 200 जन्मदिन के 200 साल मना रहे हैं। मेरे विचार आप लोगों के विचार जैसे नहीं, मेरा मार्ग आप लोगों का मार्ग नहीं है, बोलता है प्रभु। और ये मदर वेरोनिका जैसे हम सुना है, सोफी नाम था उसका बपतिस्मा का, बाद में बदल के मदर वेरोनिका बन गई। उसकी एक नेवी के ऑफिसर के साथ शादी वगैरह सब कुछ तय हुई थी और शादी करने वाले थे, लेकिन कोई कारण के लिए ये शादी की डेट आगे बढ़ाई। और शादी की डेट आगे बढ़ाने के बाद, ये तारीख आगे बढ़ाने के बाद मदर वेरोनिका के मन में ये आते रहा, मैं प्रभु के लिए और कुछ ज़्यादा करूँ। शादी के पार जाके प्रभु के लिए मेरी जिंदगी उसके लिए बिताऊं। और एक कल्पना लेके ये अपॉस्टलिक कार्मल एक नया कॉन्ग्रेगेशन, जिसका लाभ हमें यहाँ हमारे सामलोंग में भी मिलता है, और जैसे सिस्टर सृष्टि पढ़ चुकी है, बहुत देशों में और हमारे बहुत प्रदेशों में मिलता है। क्योंकि जैसे संत पौलुस बोलता है, उसको एक ही चीज चाहिए था, मदर वेरोनिका को एक ही चीज चाहिए था कि उसमें अपने में प्रभु महामनवित बने। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े चीजों नहीं ढूंढी, दुनिया में खुश होके आगे बढ़ने की नहीं सोची। यहाँ भारत में आके बहुत गरीब था, तब
अपनी सेवा शुरू कर दी। रोही इतना नहीं सोचा मुझे प्रभु क्या देगा, तो इतना सोचा मैं प्रभु को क्या दूं। मेरे बच्चों को, युवकों को जो मदर वेरोनिका कहती थी उसकी एक याद दिलाता हूँ। बोलती थी जो चीज हम चुनते हैं, जो मार्ग हम चुनते हैं, उसी से हम दूसरों के लिए मशाल बनते हैं। प्रभु के मार्ग पे चलना है तो प्रभु का विचार हमारा विचार करना है। दुनिया हमें बहुत कुछ देता है, हम बड़े बड़े पोस्ट, बहुत अमीर होने के सोच सकते हैं, लेकिन मदर वेरोनिका हमें एक चीज सिखाई जो अपने माँ, विशेष करके अपने माँ से सीखी थी। गिरजा जाना, प्रार्थना करना, और विशेष करके उसकी माँ उनको सिखाती थी गरीबों की सेवा करना। तो सिलाई करना सिखाई, वो बच्चों को सिखाती थी कुछ अलग रखो गरीबों के लिए, और पूरा परिवार कुछ अलग इकट्ठा करके गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए खर्चा करती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस महान संत महिला को हम याद करते समय आप लोगों से मेरे 3 निवेदन है। पहला, हमारे बच्चों को दुनिया से ज़्यादा प्रभु का प्यार सिखाएं। दूसरा, उनको अपने जिंदगी में सही चीजें, सही मार्ग चुन के दूसरों को मशाल बनाने सिखाएं। और तीसरा, गरीबों का प्यार। उससे बड़ा वरदान हमारे प्रभु को नहीं हो सकता है। हिस्सा में भाग लेना, वो ही प्यार लेके गरीबों को देना, दूसरों को। यही प्रार्थना करते हुए हम हमारी मिसा बलिदान प्रभु को चढ़ाएं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि ये हमारे
प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब यीशु इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि अब मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी बाटी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर देते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नर्क निर्मूल किया है। ये पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें। हमारा प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के आशीष प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। पर